गाइज अवई ऑल स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एग्जाम वाला 247 के अंतर्गत। गाइज हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रत्यय। तो आइए स्टार्ट करते हैं। प्रत्यय उपसर्ग हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो प्रत्यय प्रत्यय के अंदर खुद में कौन सी संधि है? यण संधि है। ठीक है। और तोड़ा जाए तो प्रत्यय एक उपसर्ग है और अय एक प्रत्यय है। परिभाषा: वे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर अर्थ में परिवर्तन या विशेषता उत्पन्न कर दें प्रत्यय कहलाते हैं। क्या है ये? शब्दांश है, वाक्य में स्वतंत्र प्रयोग नहीं हो सकता, अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं और अर्थ में विशेषता ला देते हैं। ठीक है। जैसे एग्जाम्पल है शीतल, रोमल, भूतल, अचल, कमल, गरल, युगल, मंजुल। कमल एक रूढ़ शब्द है ना। विमल, निर्मल, अमल, नवल आदि। तो ये क्या है? सारे प्रत्यय हैं। क्या? सारे प्रत्यय। फिर प्रत्यय प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं। एक है कृत प्रत्यय है, एक है तदित प्रत्यय। तो कृत प्रत्यय क्या होगा? क्रिया ऑब्लिक धातु के बाद जो बनते हैं वो कृत प्रत्यय कहलाते हैं, है ना। क्रिया ऑब्लिक धातु के बाद जो लगते हैं कृत प्रत्यय। तदित प्रत्यय क्या होते हैं? संज्ञा सर्वनाम विशेषण के साथ जो लगते हैं वो क्या कहलाते हैं? तदित प्रत्यय कहलाते हैं। अब क्रिया जैसे पढ़ना, है ना। पढ़ना पढ़ना एक क्या है? धातु है, सॉरी क्रिया है। क्रिया के बाद आई लगा दिया, क्या बन गया? पढ़ाई। लड़ना, लड़ना के साथ क्या लगा दिया? लड़ के साथ क्या लगा दिया? आकू, तो लड़ाकू बन गया। तैरना के साथ क्या लगा दिया? आग, तो तैराक बन गया, है ना। तो कृदंत क्या है? कृत प्रत्यय से बने शब्द क्या कहलाएंगे? कृदंत। और तदित प्रत्यय के योग से बने शब्द क्या कहलाएंगे? तदितांत। ठीक है। तो तदित प्रत्यय क्या है? संज्ञा सर्वनाम विशेषण के साथ लगते हैं। जैसे मोरनी, सुंदरता, अपनापन, ईद गाह, भवदीय, स्त्री तो आदि। ठीक है। चलिए, परीक्षा में कौन से पूछते हैं? परीक्षा में पूछते हैं आदि वृद्धि वाले प्रत्यय, ह्रस्वीकरण वाले प्रत्यय। आदि वृद्धि वाले प्रत्यय कौन से होते हैं? वे शब्द जिनमें वृद्धि हो जाती है वो आदि वृद्धि वाले। ह्रस्वीकरण जिनमें कमी हो जाती है वो ह्रस्वीकरण वाले। तो आदि वृद्धि वाले प्रत्यय कौन से हैं? इक है, ई है, बड़ी ई है, अ है, य है, ए है, आयन है, ये सब है। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। जो देखो, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपन। शब्द के प्रारंभ में अगर अ है तो वो बन जाएगा आ। जब जब ये प्रत्यय आएंगे तब शब्द के प्रारंभ में अगर अ है तो आ बन जाएगा। ई ए है तो ए बन जाएंगे। ओ है तो ओ बन जाएगा। ओ क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा ओ ओ। ए ई ए ओ ऐसा। ए आ ए ई ए ओ। फिर री बन जाएगा आर। देखो कैसे। अर्थ में इक जोड़ा तो आर्थ, मतलब ए क्या बन जाएगा? आ बन जाएगा। और इक, तो इक प्रत्यय जुड़ेगा बाद में तो आर्थिक क्या बन गया? आर्थिक। इतिहास में एक जोड़ा ऐतिहासिक। जीव में ई बन जाएगा ए, तो ई की मात्रा हट के ए की मात्रा लग गई और बाकी जो है वो एक ऐसे कैसे हो गया। सेना में जोड़ा तो सैनिक। भूत में जोड़ा भौतिक। उपयोग उद्योग में जोड़ा औद्योगिक। ग्रस्त में जोड़ा ग्रास्थिक। गए प्लस री जोड़ा क्या बन गया? आर। ऐसे। तो मार्मिक मर्मधनिक, औपचारिक उपचार धनिक, हार्दिक हृदय धनिक, औपनिवेशिक उपनिवेश धनिक, ये सारे हैं। मौक्तिक मुक्ता धन इक, नैतिक नीति धन इक, वैदेशिक विदेश धन इक, वैवाहिक विवाह धन इक, भौगोलिक भूगोल धन इक, देहिक देह धन इक, तांत्रिक तंत्र धन इक, परलोक प्लस इक क्या हो गया? पारलौकिक। सार्वभौमी प्लस एक सार्वभौमिक। राजनीति प्लस एक राजनीतिक। विधान प्लस एक वैधानिक। संविधान प्लस एक संवैधानिक। क्रम प्लस एक क्रमिक। धन प्लस एक धनिक। ये सब अपवाद है। वर्णिक, पथिक, क्रमिक, धनिक, श्रमिक, ये सब अपवाद है। ठीक है। तो ये ऐसे कैसे रहेंगे? चेंज नहीं होंगे। फिर है ई प्रत्यय। तो अरुण प्लस ई आरुणी, दशरथ प्लस ई दाशरथी, वरुण प्लस ई वारुणी, शरथ प्लस ई सारथी, वल्मीक धन ई वाल्मीकि, सुमित्रा धन ई सौमित्री। ऊ ओ में बदल जाता है ना, इसलिए तो ये यहाँ पर ऊ ओ में बदला है। फिर बड़ई, जनक धन ई जानकी, गंधार धन ई गांधारी,
पर्वत धन ई पार्वती, द्रुपद धन ई द्रौपदी, मिथिला धन ई मैथिली, गर्ग धन ई गार्गी, केकई धन ई केकई, विदेह धन ई विदेही। है ना, ये सब कौन से वाले ई प्रत्यय हैं। फिर है अ प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय? अ। तो अ प्रत्यय में क्या होता है कि लास्ट में व जुड़ जाता है। क्या क्या जुड़ जाता है? व। ठीक है, तो देखो इसमें शिव, तो वही चेंज तो होगा, ई की मात्रा बन गई ए में। ठीक है, और इसमें क्या हुआ, जो लास्ट है ना व इसमें अ जुड़ गया, शिव। जिन अ जैन, बुद्ध अ बौद्ध, कुशल अ कौशल, लभ प्लस अ लाभ, रम प्लस अ राम, प्रथा प्लस अ पार्थ, कुरु प्लस अ कौरव, कुरु प्लस अ कौरव, लघु प्लस अ लाघव। जब ऊ में अ जुड़ता है तो वह बनता है, जब ऊ में अ जुड़ता है तो क्या बनता है? वह बनता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे वह आ गया। फिर गुरु प्लस अ गौरव, विष्णु प्लस अ वैष्णव, शिशु प्लस अ शैशव, रघु प्लस अ राघव, भृगु प्लस अ भार्गव, मधु प्लस अ माधव, यदु प्लस अ यादव, ऋतु प्लस अ आर्तव। ऋतु का आर बन जाता है ना, इसलिए आर्तव हो गया। फिर ये प्रत्यय, मधुर प्लस ये माधुर्य, महात्मा धन ये महात्म्य, चातुर्य चतुर्धन ये चातुर्य, कौमार्य कुमार धन ये कौमार्य, सुंदर धन ये सौंदर्य, धीर धन ये धैर्य, गंभीर धन ये गांधीर्य, निकट धन ये नैकट्य, विधवा धन ये वैधव्य, विषम धन ये वैषम्य, सुभाग धन ये सौभाग्य। ठीक है, तो ये सारे क्या है? ये प्रत्यय से बनने वाले हैं। फिर ए से अग्नि धन ए आग्नेय, पथ धन ए पाथेय, विनिता धन ए वैनतेय, गंगा धन ए गांगेय, मृकंड धन ए मार्कंडेय, वृष्णि धन ए वाषणेय, भगिनी धन ए भागिनेय। आयन प्रत्यय, द्विपायन तेपायन, बकरी धनायन, बद्री धनायन बादरायण, संस्कृत धन आयन संस्कृत। देखो मैंने बोला ना कि जो भी पहली मात्रा है वो उसके अनुसार ए है तो आ बन जाएगा, ए ये इनमें से है तो बड़ा ए बन जाएगा, ओ हो तो बड़ा ओ बन जाएगा। फिर है हस्वीकरण प्रत्यय। ये प्रत्यय जहाँ भी लगते हैं उसकी मात्रा छोटी हो जाती है। चूहा प्लस इया चूहिया, बूढ़ा धनिया बुढ़िया, खाट धनिया खटिया, लोटा धनिया लुटिया, चोटी धनिया चुटिया, 60 धनिया सठिया, कुत्ता धनिया कुतिया, बेटा धनिया बिटिया। फिर है एरा, लूटना धन एरा लुटेरा, मामा धन एरा ममेरा, घास धन एरा घसेरा, काम धन एरा कमेरा, काका धन एरा ककेरा, सांप धन एरा सपेरा, ठाठ धन एरा ठटेरा आदि। फिर है आई प्रत्यय, मीठा धन आई मिठाई, साफ धन आई सफाई, पीटना धन आई पिटाई, काम धन आई कमाई, भला धन आई भलाई। फिर अक्कड़ प्रत्यय, घूमना धन अक्कड़ घुमक्कड़, भूलना धन अक्कड़ भुलक्कड़, बूझना धन अक्कड़ बुझक्कड़ और कूदना धन अक्कड़ कुदक्कड़। ठीक है, फिर डा ऑब्लिक डी, चाम प्लस डा चमड़ा, चाम प्लस डी चमड़ी। मतलब इसमें हो क्या रहा है, जो जब जब ये प्रत्यय जुड़ रहे हैं, डा डी जुड़ रहा है, अक्कड़ जुड़ रहा है, आई, तो ये शब्द को मात्रा को छोटा कर रहे हैं। तो चाम का क्या बन गया? चम हो गया। दाम का दम हो गया, दमड़ा हो गया। दामड़ी दमड़ी हो गया। औता औती ये भी छोटा है। एकल प्लस होता इकलौता, एकल प्लस होती इकलौती, बाप प्लस होती बपोती, फेरना प्लस होती फिरौती, चुनना प्लस होती चुनौती, काटना प्लस होती कटौती और कठ प्लस होती कठौती। फिर है नाक प्लस एल नकेल, फूल प्लस एल फुलेल, है ना, ये भी छोटे बना देते हैं। ठाकुर धन आइन ठकुराइन, मूछा धन एला मुछेला, बूढ़ा धन आपा बुढ़ापा, पूजा धन आपा पूजापा, मोटा धन आपा मोटापा। मोटापा होता है, मोटापा नहीं होता, मोटापा। भीग धनारी भिकारी, सोना धनारी सुनारी, पूजा धनारी पुजारी, छोटा धन पन छुटपन,
छाता धन री छतरी, रानी धनवास रनिवास। फिर आते हैं कृत प्रत्यय। वे प्रत्यय जिन्हें लगाने से कर्ता रूप बन जाता है ना, कृतवाचक प्रत्यय कहलाते हैं। ठीक है, जैसे मैं वही बोला था, धातु या क्रिया में लगते हैं ये। जैसे अपन यहाँ स्टार्टिंग में पढ़े थे ना, कृत प्रत्यय और तदित प्रत्यय, कहाँ गई ये रहे, है ना। तो कृत प्रत्यय क्या हो गया, धातु के बाद लगता है, और तदित प्रत्यय इनके संज्ञा सर्वनाम विशेषण के साथ लगता है। तो कृत प्रत्यय पढ़ते हैं अब। वे कृत प्रत्यय जिन्हें लगाने से कर्ता रूप बन जाते हैं, कृतवाचक प्रत्यय कहलाते हैं। तैरना प्लस आँख तैराक, लड़का लड़का प्लस आकू लड़ाकू, लूटना धनेरा लुटेरा। कृतवाचक कृत प्रत्यय, कृतवाचक मतलब कर्ता बनेगा इससे। ने धनिका नायिका, भो धनुक भावुक, घूमना धनक्कड़ घुमक्कड़, भूलना धनक्कड़ भुलक्कड़। कर्मवाचक। अब इसमें क्या होगा, इसमें जब कृतवाचक प्रत्यय जोड़ेंगे तो इसमें कर्म बनेगा, ऑब्जेक्ट बनेगा। बिछाना धन ओना बिछोना, गाड़ना प्लस ना गाना, खाना खाना प्लस ना खाना, दाना प्लस ना दाना, ओढ़ना प्लस नी ओढ़नी। ठीक है, फिर देखो, फिर आगे करणवाचक कृत प्रत्यय। वे कृत प्रत्यय जिन्हें लगाने से करण रूप बन जाता है। बेलना प्लस न बेलन, कतरना प्लस नी कतरनी, फांसना धनी फांसी, झूलना प्लस आ झूला, ढकना प्लस नी ढकनी। फिर अब भाववाचक कृत प्रत्यय। वे कृत प्रत्यय जिनके लगने से भाव रूप बनता है। क्या बनता है, भाव रूप। थकना प्लस आवट थकावट, खपना प्लस तय खपत, बचाना प्लस तय बचत, पढ़ना प्लस आई पढ़ाई, लिखना प्लस आई लिखाई, भिड़ना प्लस अंत भिड़ंत, खींचना प्लस आव खिंचाव। इसमें क्या बन गया, भाववाचक संज्ञा बन जाएगी, इससे भाव भाव रूप बन जाएगा। फिर एक क्रियावाचक कृत प्रत्यय। वे कृत प्रत्यय जिनके लगने से क्रिया ही बनता है वो। खा प्लस एंगे खाएंगे, खा प्लस ता खाता, लिख प्लस ए लिख, लिख प्लस आ लिखा, लिख प्लस ती लिखती, लिख प्लस कर लिख कर आदि। फिर है तदित प्रत्यय। संज्ञा सर्वनाम में विशेषण के पीछे लगते हैं। अब जैसे कृतवाचक तदित प्रत्यय, है ना। सोना प्लस आर सुनार, चाम प्लस आर चमार, दूध प्लस वाला दूध वाला, गुण प्लस वान गुणवान, गुण प्लस वंती गुणवंती, है ना। केश धनव केशव, तपस धनवी तपस्वी, मनस धनवी मनस्वी। फिर संबंधवाचक तदित प्रत्यय। शरीर धनिक शारीरिक हो गया, ननद धनोई नंदोई, इतिहास धनिक ऐतिहासिक, मामा धनेरा ममेरा, ननी है धन आल ननिहाल, नमक धनी नमकीन, जयपुर प्लस ईया जयपुरिया, बीकानेर प्लस ई बीकानेरी। फिर भाववाचक तदित प्रत्यय इनके लगने से भाव रूप बन जाता है ना। बूढ़ा धन आपा, अब बूढ़ा क्या है, एक संज्ञा है। तो तदित प्रत्यय क्या होता है पता ही ना, आप संज्ञा सर्वनाम में विशेषण के साथ लगते हैं, वो तदित प्रत्यय। तो बुढ़ापा, जवान प्लस ई जवानी, गुरु प्लस है गौरव, भला प्लस आई भलाई, अपना प्लस पन अपनापन, छोटा प्लस पन छोटपन आदि। फिर है अपत्यवाचक तदित प्रत्यय, जिनके लगने से संतानवाची शब्दों का बोध होता है। गंगा प्लस ए गांगे, वसुदेव प्लस ए वासुदेव, जनक प्लस ई जानकी, विंता प्लस ए वैंतेय, प्रथा प्लस ई पार्थ, कुंती प्लस ए कौंतेय, द्रुपद प्लस ई द्रौपदी। फिर है उनतावाचक, जिनके लगने से लघु शब्दों का बोध हो। टांग धन ई टंगड़ी, छकड़ा धनी छकड़ी, कली धनी का कलिका, पत्र धनी का पत्रिका। अब पत्र तो बड़ा है, पत्रिका छोटा रूप लगता है ना। चोर प्लस टी चोरटी, चोर प्लस टा चोरटा, वो चोरटा है ऐसा। खाट प्लस या खटिया, लोटा प्लस या लुटिया, चोटी प्लस या चुटिया। तो ये सब छुटपन का बोध कराते हैं, उनतावाचक है। फिर स्त्रीवाचक तदित प्रत्यय, जैसे आ तो अनाथा प्रिया भवदिया, आनी सेठानी देवरानी रुद्राणी, आनी आइन पंडित आइन मुंशी आइन ठकुर आइन आदि। इन नाइन भिखारिन नागिन बागिन तेलिन। फिर है इनी विरहिणी यक्षिणी हंसिनी तपस्विनी कमलिनी आदि। फिर है इका, इसमें लेखिका गायिका नायिका बालिका आदि।
फिर ई, तो इसमें बेटी, नानी, मामी, मेंढकी आदि। या तो बंदरिया, चूहिया, चिड़िया, बुढ़िया आदि। नी, इसमें पत्नी, हथनी, भीलनी, ऊँटनी, रीछनी, जाटनी आदि। ठीक है। अन्य देखो, जादूगर में घर पत्ते, बंदरगाह में गा, अफीमची में ची, सफ़ा खाना में खाना, रोजगार में गार, कमरबंद में बंद, जिंदगी में गी, इश्क जाता में ज़्यादा, घूसखोर में खोर। फिर बहुधीय, भारतीय, स्थानीय, नगरीय, शारदीय में ईय प्रत्यय है। पठनीय अनीय प्रत्यय, करणीय अनीय, आदरणीय, निंदनीय, चिंतनीय, अनीय 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 सारी ये। शासकीय, शासक प्लस ई है। परकीय, पर प्लस कीय, स्वकीय, ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है ये, स्व प्लस कीय प्रत्यय भी होता है। राजकीय, राज प्लस कीय। बौद्धिक में बुद्धि प्लस इक, मानसिक में मनस धनिक, चारित्र में चरित प्लस इक, स्वस्तिक में स्वस्ति प्लस क, स्वस्ति प्लस क है, क इक नहीं है। खजांची में ची, लालची में लालच प्लस ई। तो आपको शब्द भी देखना पड़ेगा, शब्द क्या है। तोपची, ची प्रत्यय, बावर्ची ची। वैधव्य, विधवा प्लस ये, कर्तव्य, कर प्लस तव्य, ज्ञात प्लस तव्य, ध्या प्लस तव्य, ये है। फिर अजगर में, कारीगर में घर, सौदागर में घर, जादूगर में घर, अजगर में कोई प्रत्यय नहीं है। स्नानागार में आगार, कारागार में कारा प्लस आगार, भंडारागार, भंडार प्लस आगार, गुनहगार, गुनाह प्लस गार, इसमें आगार नहीं आएगा। ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान रखना इसमें। तो कीय प्रत्यय भी होता है, स्वकीय है ना। और राजकीय, राज प्लस कीय है, राजक प्लस ई नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है। तो यहीं एंड करते हैं इस वीडियो को। प्रतीक की एक और वीडियो आएगी, वो थोड़ी डिटेल्ड होगी, उसमें टुकड़े कर करके बताएंगे हम कैसे कैसे और होते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।